हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मई और आज हम लेकर आए हैं 15 मई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। हाल ही में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना किस देश में किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना किस देश में किया है? ऑप्शन बी फ्रांस में। 13 मई को फ्रांस के पेरिस में टीसीएस ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया। ह्यूमन सेंट्रिक एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों में सिंपैथी जैसी खूबियां पैदा करेगा। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट में भारत के किस संस्थान को देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईएम अहमदाबाद। हाल ही में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट में भारत के किस संस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी आईआईएम अहमदाबाद। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है। आईआईएम अहमदाबाद में देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा हासिल किया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएस 7 पायदान गिरकर 501वें स्थान पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डीके जैन, ऑप्शन बी संजय वर्मा, ऑप्शन सी सुनील चौबे, ऑप्शन डी आनंद चावला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीके जैन। ये जो है ये डीके जैन है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है डीके जैन को। 13 मई को जबलपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान हुआ है। इसमें धन कुमार जैन ने सर्वाधिक 772 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। मतदाता सूची में शामिल कुल 2682 में से 1944 वकीलों ने मताधिकार का प्रयोग किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ड्रोन के माध्यम से हवा से जमीन पर पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल उतारा। इसका नाम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी तेजस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीष्म। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ड्रोन के माध्यम से हवा से जमीन पर पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल उतारा। इसका नाम निम्नलिखित में से क्या रखा गया? ऑप्शन है भीष्म। पीएम मोदी के नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपदाग्रस्त अथवा युद्धग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराना है। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। भीष्म प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में आई मूडीज की एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 6.6%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.6%। हाल ही में आई मूडीज की एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन डी 6.6% है। मूडीज रेटिंग्स ने मार्च 2025 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। अगले वित्त वर्ष में 6.2% की दर से वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद किस देश ने भारत को चेतावनी दिया है? ऑप्शन ए रूस,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद किस देश ने भारत को चेतावनी दिया है? तो ऑप्शन सी अमेरिका। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करने पर विचार कर रहा है उसे हमारी ओर से संभावित प्रतिबंधों के जोखिमों से वाकिफ रहने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस देश ने नकदी संकट से ग्रसित होने के कारण अपने इंटरनेशनल एयरलाइन सहित अपने अधिकांश सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने का घोषणा किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने नकदी संकट से ग्रसित होने के कारण अपने इंटरनेशनल एयरलाइन सहित अपने अधिकांश सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने का घोषणा किया है? ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि शुरुआत में केवल घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का निजीकरण अंतिम चरण में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाले बुलवा अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाले बुलवा अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है? ऑप्शन सी रूस। रूस के परमाणु कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण में यह अहम कदम माना जा रहा है। बुलवा बुलवा अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को 1990 के दशक में शुरू कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इसे बोरेस श्रेणी की पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन ए श्रीजा अकुला, ऑप्शन बी मनिका बत्रा, ऑप्शन सी यशस्विनी घोरपड़े, ऑप्शन डी अर्चना कामत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनिका बत्रा। हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है? तो ऑप्शन बी मनिका बत्रा। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी अशमेश में शानदार प्रदर्शन के बाद कैरियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 में पहुंच गई है और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। यह 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। मई 2024 की शुरुआत में आई एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी को प्रभावित करता है। यह तूफान सूर्य में अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र की AR 13364 के कारण उत्पन्न हुआ था। इसकी जानकारी हाल ही में किसने दिया है? तो ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी RFS। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो ने। मई 2024 की शुरुआत में आई एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी को प्रभावित करता है। यह तूफान सूर्य में अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र की AR 13364 के कारण उत्पन्न हुआ था। इसकी जानकारी हाल ही में किसने दिया है? तो ऑप्शन बी इसरो ने। इसरो ने एक बयान में कहा कि अपनी ताकत के मामले में 2003 के बाद सबसे बड़ा भूचुंबकीय तूफान है। यह तूफान 1859 में हुए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कैरिंगटन घटना जितना बड़ा था। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई एक्स क्लास प्लेयर्स और CME कोरोनल मास इंजेक्शन पृथ्वी से टकराया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।